ओके हाय एवरीवन। सो आज हम HCV का क्वेश्चन नंबर 27 डिस्कस करेंगे. So it says the three coplanar parallel wires each carrying a current of 10 ampere along the same direction are placed with separation 5 centimeter between the consecutive ones. Find the magnitude of the magnetic force per unit length acting on the wires. So देखो, अगर हम बात करते हैं कि हमारे पास तीन पैरेलल कोप्लेनर वायर्स हैं, तो कुछ इस तरह से होंगे. एंड जो वायर्स है उनमें जो करंट है वो सेम डायरेक्शन में है. सो इस तरह से सेम डायरेक्शन में हम करंट ले लेते हैं. लेट्स से I1 दैट इज करंट इन फर्स्ट वायर, I2 दैट इज करंट इन सेकंड वायर एंड I3 दैट इज करंट इन थर्ड वायर. जो करंट की वैल्यू है तीनों वायर्स के लिए वो आपको 10 एम्पेयर दे रखी है. नाउ जो कॉन्सेक्यूटिव वायर्स है उनके बीच का जो सेपरेशन है वो 5 सेंटीमीटर दे रखा है. सो ये 5 सेंटीमीटर होगा और ये डिस्टेंस भी कितना होगा, 5 सेंटीमीटर. नाउ ये जो तीन वायर्स हैं इनमें जो करंट है सेम डायरेक्शन में है. सो वी कैन से कि ये जो तीनों वायर्स हैं आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे. जब भी हमारे पास वायर्स में करंट सेम डायरेक्शन में होता है तो जो वायर्स हैं एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं. सो लेट्स डिफाइन द फोर्सेस. लेट्स से F1. व्हाट इज F1? दैट इज द अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन वायर 1 एंड वायर 2. अब देखो, ये जो वायर 1 है और वायर 2 है इनके बीच में जो अट्रैक्टिव मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट लेंथ की वैल्यू है वो मैंने F1 लिया है. You can easily find F1, that will be mu naught upon 2 pi. करेंट्स का मल्टीप्लिकेशन, आप देखो जो फर्स्ट वायर है उसमें करंट 10 है, सेकेंड वायर में भी करंट कितना है, 10. सो I1 इंटू I2 दैट विल बी 10 इंटू 10 डिवाइडेड बाय जो सेपरेशन है दो वायर्स के बीच में, दैट इज डिस्टेंस है ना, दैट इज 5 सेंटीमीटर. सो इट विल बी 0.05 मीटर. ऐसा यूनिट में आपको पुट करना होता है. सो दिस इज द अट्रैक्टिव मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट लेंथ बिटवीन वायर 1 एंड 2. ये आपको पता होना चाहिए. हम इस तरह से निकालते हैं. व्हाट इज म्यू नॉट अपॉन 2 पाई? दैट इज 2 into 10 power minus 7. This will become 100 divided by 0.05. If you simplify this, you will get 4 into 10 power minus 4 Newton. Similarly, let's say F2. What is F2? That is the attractive magnetic force per unit length between वायर 2 एंड वायर 3. ये जो वायर 2 एंड 3 है इनके बीच का जो अट्रैक्टिव मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट लेंथ है दैट इज F2. F2 कितना होगा? दैट विल बी म्यू नॉट अपॉन 2 पाई इंटू करेंट्स का मल्टीप्लिकेशन, करंट का प्रोडक्ट. सेकेंड एंड थर्ड वायर में जो करंट है वो 10 है दोनों में. सो 10 इंटू 10 डिवाइडेड बाय जो सेपरेशन है बिटवीन सेकेंड एंड थर्ड वायर दैट इज अगेन 5 सेंटीमीटर. सो 0.05 मीटर. Again, if you simplify this, you will get 4 into 10 power minus 4 Newton. Now let's define F3. What is F3? That is the attractive magnetic force per unit length between wire 1 and wire 3 है ना. जो wire 1 है और 3 है ये भी आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे. So let's say that is F3. That is the attractive magnetic force per unit length between wire 1 and 3. So what will be F3? That will be mu naught upon 2 pi. जो करेंट्स का मल्टीप्लिकेशन है दैट विल बी 10 इंटू 10 ओनली. एंड जो सेपरेशन है फर्स्ट एंड थर्ड वायर के बीच में दैट इज 10 सेंटीमीटर. सो इट विल बी 0.1 मीटर. यू कैन सी दैट जो फर्स्ट एंड थर्ड वायर है उनके बीच का जो सेपरेशन है दैट इज 5 प्लस 5 दैट विल बिकम 10 सेंटीमीटर. इट मीन 0.1 मीटर. If you simplify this, mu naught upon 2 pi that is 2 into 10 power minus 7 into 100 divided by 0.1. So this will become 2 into 10 power minus 4 Newton. Now you can easily find the forces, net force on individual wires. आप देखो, ये फर्स्ट वाला वायर है, ये सेकेंड वाला वायर है और ये थर्ड वाला वायर है ना. इस तरह से हमारे पास यहाँ पे F1 था, यहाँ पर F2 था और यहाँ पर F3 था. F3 पे भी F3. सो अगर हम फर्स्ट वायर की बात करते हैं, अब देखो जो फर्स्ट वायर है उसमें F1 और F3 दोनों सेम डायरेक्शन में लग रहे हैं. सो आप डायरेक्टली ऐड कर सकते हो. F net on first wire that will be F1 plus F3. What was F1? That is 2 into 10 power the value of F1 was
4 इंटू 10 पावर माइनस 4 प्लस F3 कितना था 2 इंटू 10 पावर माइनस 4. So this will be 6 into 10 power minus 4 in downward direction. What will be the net force on second wire? That will be, आप देखो F1 and F2 opposite direction में, तो हमें subtract करना पड़ेगा. So F1 minus F2. Now F1 की वैल्यू कितनी है 4 into 10 power minus 4 और F2 की वैल्यू भी 4 into 10 power minus 4 है. So this will become 0. Talking about F3, जो नेट फोर्स होगा थर्ड वायर पे, दिस विल बी, यू कैन सी F2 एंड F3 दोनों सेम डायरेक्शन में है, सो हम डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं. सो F2 प्लस F3, राइट, अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा. You can put the values of F2 and F3. What is the value of F2? That is 4 into 10 power minus 4. And what is the value of F3? That is 2 into 10 power minus 4. So if you add it, it will be 6 into 10 power minus 4 Newton. बस यही हमसे पूछा था. Hope you have understood. Keep working hard. Best of luck. Bye.